Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you by the Pak Garrison School Nankana Sahib. Today our lecture is about the division of nervous system part 2. हमने पहले part 1 डिस्कस कर लिया था, ये part 2 है और ये लेक्चर बी चैप्टर नंबर 12 से है, 10th क्लास की बायोलॉजी बुक से लिया गया है और ये लेक्चर नंबर है 28, ठीक है, लेक्चर नंबर 28 है। और सबसे पहले हम जो है वो रिकॉल करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज द फोरब्रेन के हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। इसके 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप आएँ तो डिवीजन ऑफ ब्रेन थोड़ा रिपीट कर लें आप। डिवीजन ऑफ ब्रेन जो है इसके 3 रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम कौन सा रीजन डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है सेरिब्रम, और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है जी। जैसे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट इन तीनों में से फोर ब्रेन है, इसी तरह फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सेरिब्रम है, ठीक है। आज हम सेरिब्रम पढ़ने जा रहे हैं जो ब्रेन का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा पोर्शन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यही है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है, और इसके फंक्शन में से आप देख लें कि ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। यानी बहुत अहम फंक्शन ये परफॉर्म करता है। स्केलेटल मसल्स को यानी हमारी मूवमेंट को, और थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को, जहानत को और इमोशंस यानी जज्बात को कंट्रोल करता है। तो सबसे अहम काम जो है वो सेरिब्रम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। अगर हम सेरिब्रम को डिवाइड करें, और बल्कि ये डिवाइड ही होता है, ये सारा सेरिब्रम है, मैंने पहले आपको बताया, ये सारा जो फोल्डेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये फोल्डेड एरिया जितना भी नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा सेरिब्रम है, ठीक है जी। तो सेरिब्रम जो है यहाँ पे आप देखें कि ये सेंटर से डिवाइडेड होता है 2 हिस्सों में। ये हमारा सेंटर है सर का, तो ऐसे ये यहाँ से डिवाइड होता है। इसका एक पार्ट जिसे हम राइट जो है वो सेरिब्रम कहलाता है और दूसरा लेफ्ट सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है जी। ये कंसिस्ट होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर, ठीक है जी। ये कंसिस्ट होता है 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर पर, 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर। और मैंने बताया कि वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है, एक हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा हमारा जो है वो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। जो हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी के जो जितने भी लेफ़्ट साइड के पार्ट हैं यानी लेफ़्ट एरिया को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी के राइट जो पोर्शन है उसको कंट्रोल करता है, यानी राइट एरिया को कंट्रोल करता है। लेफ़्ट जो है वो राइट को कंट्रोल करता है, और जो राइट है वो लेफ़्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अच्छा, इसका जो हेमिस्फीयर होता है, ये जितना भी इसका मैंने बताया कि ये 2 पोर्शन होते हैं, एक ये समझे लेफ़्ट वाला है और दूसरी तरफ राइट वाला है, ठीक है। तो इसका जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर कहते हैं आगे वाले हिस्से, इसके आगे वाले हिस्से में जो है वो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल फैक्ट्री बल्ब जो हैं ये क्या करते हैं कि ये ऑल फैक्ट्री नर्व से
इंफॉर्मेशन लेते हैं और स्मेल की सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, यानी ये आप कह लें कि ये चीज़ों को इससे हम स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री बल्ब जो है ये हेमिस्फेयर के इंटीरियर हिस्से में पाए जाते हैं और ये हमारे नोज़ की तरफ से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे नाक की तरफ से आने वाली जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उनको ऑल फैक्ट्री बल्ब रिसीव करते हैं और स्मेल सेंसेशन बनाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को स्मेल करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप आ जाएं कि हेमिस्फेयर के ऊपर दो लेयर होती हैं। एक अपर लेयर जो है वो कहलाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है जी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है। अपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके ऊपर वाला ये जो रीजन है, ऊपर वाला रीजन जो है वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, ग्रे मैटर इसको बनाता है, ग्रे मैटर। ठीक है, और ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर हमारे पास सेल बॉडी प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। यानी न्यूरॉन्स की बात हो रही है कि उनकी जो सेल बॉडी है और उनके जो एक्सॉन है, और एक्सॉन कौन से? जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, यानी वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है सॉरी नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। तो हमारी जो ग्रे मैटर है वो मुश्तमिल होता है सेल, यानी सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन का बना होता है। ठीक है जी, और इस लेयर के नीचे एक और लेयर होती है, वो जो है बनी होती है वाइट मैटर की। किसकी बनी होती है? वाइट मैटर की। यानी ग्रे मैटर के नीचे जो लेयर होती है वो वाइट मैटर की बनी होती है। और वाइट मैटर जो है वो किसका बना होता है? सेल बॉडी और माइलिनेटेड एक्सॉन का बना होता है। ठीक है जी, और अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये लार्ज सरफेस एरिया रखता है, लार्ज सरफेस एरिया। और इसको इसलिए फोल्ड किया जाता है। फोल्ड, ये ऊपर देखें फोल्ड बने हुए हैं, ये इसलिए फोल्ड है ताकि ये हमारी स्कल में जो है वो समा सके। ठीक है, स्कल के अंदर आ सके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसको ये फोल्डेड होता है। ठीक है जी, बेटा ये समझ आ गया आपको? ये देखें यहाँ तक ऑल फैक्ट्री बल्ब के बाद मैंने बताया कि अपर लेयर होती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर के ऊपर, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है, वो ग्रे मैटर की बनी होती है। और ग्रे मैटर क्या होता है? सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, इस तरह इसके नीचे जो है वो वाइट मैटर होता है, एक लेयर जो सेल बॉडी और माइलिनेटेड एक्सॉन की बनी होती है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो लार्ज सरफेस एरिया रखता है, इसलिए उसको स्कल के अंदर फिट आने के लिए उसके फोल्ड बनाए जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसकी मज़ीद आगे 4 लोब्स हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसकी 4 लोब्स हैं। सबसे पहले जो इसकी फ्रंट वाली लोब होती है, सामने वाली, वो इनको लोब्स में तकसीम कर दिया गया है। एक लोब, ठीक है, दूसरी, तीसरी और यहाँ पे एक चौथी होती है। ठीक है, तो जो इसकी सामने वाली लोब है, फ्रंट वाली लोब है, वो कहलाती है फ्रंटल लोब। ठीक है, ये इस एरिया में जो लोब कहलाती है हमारी, ये ऊपर, ये पीछे की तरफ, ये कहलाती है पैरिएटल लोब। ठीक है, और इसी तरह पीछे की तरफ यहाँ पे हमारे सर में जो एक इसकी लोब बनती है वो कहलाती है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एक लोब यहाँ पे साइड पे ये वाली लोब होती है, ये वाली। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। तो ये 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। बेटा जो फ्रंटल लोब होती है इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है हमारे मोटर फंक्शंस को, हमारे स्केलेटन मसल्स को, और इसके अलावा जो है ये जो है कंट्रोल करती है हमारे जो है वो, भूल गया,